कभी कभी ना जिंदगी के सबसे गहरे सबक बहुत ही सादा सी कहानियों में छुपे होते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक भरे हुए ग्लास और एक बेचैन जहन की कहानी। सोचें जरा, उसका जहन एक तूफान की तरह था। सिर्फ एक लाइन, लेकिन उसमें कहानी का पूरा दर्द सिमट आता है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, ये वो हकीकत थी जिसके साथ हमारा मरकजी किरदार हर रोज जी रहा था। तो ये कहानी है 24 साल के मार्को की। एक ऐसा नौजवान जिसका जहन यूं समझें कभी एक जगह टेकता ही नहीं था। हर वक्त भाग दौड़, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस ख्यालात की एक ऐसी आंधी चलती रहती थी कि उसे एक पल का सुकून नहीं मिलता था। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? इसके जहन की ये भागदौड़ सिर्फ दो तरफ थी। या तो वो माजी में अटका रहता था, अपनी गलतियों पर पछताता रहता, या फिर मुस्तकबिल की फिक्रों में डूबा रहता था। जो लम्हा अभी चल रहा था, यानी हाल, वो तो जैसे उसके लिए था ही नहीं। और देखें, जब जहन हाल में नहीं रहता ना, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। और मार्को के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। सुकून, वो तो जैसे उसकी जिंदगी से चला ही गया था। रातों को ठीक से नींद नहीं आती थी। और मुस्कुराना, वो तो जैसे उसे याद ही नहीं रहा था। आखिरकार जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो मार्को ने फैसला किया कि अब बस उसे मदद की जरूरत है। उसे किसी ने बताया कि एक बहुत दूर गांव में एक दाना बुजुर्ग रहते हैं जो पहले एक माहिर नफ्सियात भी थे, और शायद शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। तो बस इसी एक उम्मीद को लेकर के शायद शायद ये दाना शख्स मुझे सुकून हासिल करने में मदद कर सके, मार्को एक लंबे और थका देने वाले सफर पर निकल पड़ा। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने जहन के इस तूफान को रोकने का कोई रास्ता तलाश करना। कई दिन लगे सफर में, और आखिरकार जब मार्को इस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वो बुजुर्ग अपने घर के बाहर बड़े सुकून से बैठे हैं। सोचें जरा, एक तरफ मार्को था जिसके अंदर एक तूफान बरपा था, और दूसरी तरफ वो बुजुर्ग जिनके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। बिल्कुल दो अलग दुनियाएं। मार्को ने जाते अपना सारा हाल उनके सामने रख दिया, सारी परेशानी बता दी। लेकिन इन बुजुर्ग ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, कोई नसीहत नहीं की, बल्कि इसके बजाय उन्होंने मार्को को एक बहुत ही अजीब सा काम करने को कहा। हिदायत बहुत सीधी सादी थी। उन्होंने कहा, ये ग्लास लो, देखो ये पानी से लबालब भरा हुआ है। तुम्हें इसे लेकर गांव के दूसरे सिरे तक जाना है और फिर वहां से वापस आना है। लेकिन ख्याल रहे, एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब ये काम सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा था, है ना? लेकिन असल में ये बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो रास्ता जिस पे मार्को को चलना था वो बहुत तंग था, और वहां लोगों का रश भी बहुत था। मतलब हर तरफ ऐसी चीजें थीं जो उसकी तवज्जो हटा सकती थीं। लोग इधर उधर चल रहे थे, कोई भाग रहा था, दुकानदार अपनी चीजें बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे, और तो और गलियां थीं तो कुत्ते भी भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने इनमें से किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसकी सारी की सारी तवज्जो, उसकी पूरी दुनिया बस इस एक पानी के ग्लास पर थी। उसकी आंखें कहीं और नहीं, सिर्फ ग्लास पर टिकी हुई थीं, जैसे बाकी सब कुछ उसके लिए गायब हो गया हो। और फिर आखिरकार वो बुजुर्ग के पास वापस पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक फख्र था, एक जीत का एहसास था कि उसने काम कर दिखाया, एक कतरा भी गिरने नहीं दिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर मार्को की तरफ देखा और फिर एक ऐसा सवाल किया जिसने सारा खेल ही बदल दिया। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, रास्ते में सड़क के किनारे बच्चे खेल रहे थे, क्या वो नजर आए? और वो जो कुत्ते भौंक रहे थे, क्या उनकी आवाज सुनी? ये सुनकर मार्को एकदम हैरान रह गया। उसे तो कुछ भी याद नहीं था, न कोई बच्चे, न कुत्तों की आवाजें, कुछ भी नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि उसने वाकई रास्ते में कुछ भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं सुना था। यहां पर बुजुर्ग ने असल बात बताई। उन्होंने कहा, देखा, यही तो राज है। ये वो ताकत है जो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही थी, बस तुम्हें उसका इल्म नहीं था। और ये राज क्या था? ये था मौजूदा लम्हे में जीने का राज। देखें, जब मार्को की पूरी तवज्जो सिर्फ पानी के गिलास पर थी, यानी हाल पर, तो उसके जहन में न माजी का कोई अफसोस था, न मुस्तकबिल की कोई फिक्र। जहन बिल्कुल पुरसुकून, बिल्कुल खाली था। और बस यहीं आकर कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। ये समझने वाली बात है कि सुकून कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं बाहर से ढूंढ कर लाई जाए। अक्सर हम सब यही गलतफहमी का शिकार होते हैं। हम सोचते हैं कि सुकून बाहर की चीजों में है, जगहों में है, लोगों में है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। सच तो यह है कि सुकून हमारे अंदर ही होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। इस एक छोटे से तजर्बे ने मार्को को वो सिखा दिया जो वो शायद सारी जिंदगी ना सीख पाता। अब वो समझ चुका था कि अगर जहन को पुरसुकून करना है तो उसका एक ही तरीका है,
उसे भटकने से रोको और बस उसी लम्हे में रखो जो अभी चल रहा है। तो जब मार्को वापस अपने घर जा रहा था, वह वो पहले वाला बेचैन नौजवान नहीं था। उसके अंदर अब एक ठहराव था, एक गहरा सुकून था। उसने बाहर से कुछ भी हासिल नहीं किया था, लेकिन अपने अंदर एक नई दुनिया जरूर खोज ली थी। ये कहानी तो मार्को की थी, लेकिन इसका सबक हम सब के लिए है। तो जाते जाते बस एक सवाल। उस वक्त, ठीक उसी लम्हे जब ये सब कुछ सुना जा रहा है, हमारी तवज्जो असल में कहाँ है?